और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां हाथियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जशपुर के तपकरा इलाके में एक और दंतैल हाथी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक किसान ने अपने खेत की मेड़ में करंट वाला तार बिछा रखा था, जिसकी चपेट में आकर दंतैल हाथी की मौत हो गई। आपको बता दें कि सरकार और वन विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। पिछले महीने 10 दिनों के भीतर 7 हाथियों की मौत हुई थी। सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, धमतरी इलाके में हुई हाथियों की मौत के मामले में प्रदेश सरकार ने एक्शन लेते हुए कई वन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर तबादले भी किए। वहीं केंद्रीय जांच टीम हाथियों की मौत की जांच करने के लिए 6 दिनों में प्रदेश के दौरे पर आई थी। तो लगातार हाथियों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जांच की बात की जा रही है, तबादले हो रहे हैं, लेकिन हाथियों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। आपको बता दें कि लगातार धमतरी, रायगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, ये तमाम ऐसे इलाके हैं छत्तीसगढ़ के जहां लगातार हाथियों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले 10 महीनों में 7 हाथियों की मौत हुई है। अगर बात की जाए तो लगातार किसानों के द्वारा भी अपने मेढ़ों पर खेती के लिए बचाने के लिए, हाथियों को रोकने के लिए करंट वाले तार बिछा दिए जाते हैं, जिसकी चपेट में आकर हाथियों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो तस्वीरें कहीं ना कहीं दर्दनाक है, डराने वाली हैं, और ये स्थिति अगर बनी रहती है तो लगातार हाथियों को लेकर एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है, और ये विषय बेहद गंभीर इसलिए है क्योंकि लगातार 10 महीनों में हाथियों की मौत, हर महीने इनके आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, लेकिन तमाम मामले को लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, धमतरी इलाके में लगातार हाथियों की मौत हो रही है। प्रदेश सरकार ने कुछ एक्शन जरूर लिया है, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों के तबादले हुए हैं, कार्रवाई हुई है, लेकिन हाथियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ निधि प्रसाद, हमारी संवाददाता, जुड़ गई हैं। निधि, लगातार जो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं वहां पर वन विभाग मुस्तैद है, लेकिन आखिर हाथियों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? क्या कुछ कहना है वन विभाग का इस पूरे मौत के मामले में? जी बिल्कुल सुनीता, आपको बताना चाहेंगे लगातार छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, और इसी के तहत आज जो है एक और दंतैल हाथी की मौत हुई है। जशपुर के तपकरा इलाके का ये मामला है, जहां पर एक किसान ने अपने खेत में मेड़ के पास में करंट वाली तार बिछा रखी थी, ताकि किसी भी तरह से जो मवेशी है वो खेत में प्रवेश न करे और उनकी फसल ना नष्ट हो जाए। इसे ध्यान में रखते हुए उस किसान ने मेड़ पर तार जो है वो बिजलियों की तार बिछा रखी थी, जिसका शिकार ये दंतैल हाथी हो गया, और उसकी चपेट में आने के बाद इस दंतैल हाथी की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि बीते ही दिनों की हम बात करें तो पिछले महीने 10 दिन के अंदर 7 हाथियों की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और कई अफसरों के तबादले भी किए थे। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार हाथियों की मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, हाथियों की मौत का सिलसिला जारी था, उसे ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और सभी अफसरों के तबादले करे थे। लेकिन अब हम आपको बताएं कि इस दंतैल एक और हाथी की मृत्यु हो जाने के बाद वो अफसर जिनके तबादले किए गए थे, अब उन्हें भी एक तरह से वन विभाग पर सवाल खड़े करने का मौका मिल गया है, और एक तरफ से अब वन विभाग के लिए एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि इतने तबादले होने के बाद, एक बड़ा एक्शन लिए जाने के बावजूद भी एक दंतैल हाथी की मृत्यु आखिरकार कैसे हो गई? क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, या उनके लिए किसी भी तरह से व्यवस्थाएं नहीं रखी गई थी? काफी बड़ा सवाल है कि अगर उन बीते 7 हाथियों की बात करें और इस एक और हाथी की बात करें तो अब 8 हाथियों की मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल जशपुर का ये मामला है जो कि करंट लगने की वजह से हाथी की मृत्यु हुई थी। आपको एक और बात बताना चाहेंगे सुनीता, कि जिस तरह से हाथियों की लगातार मौत हो रही थी, इसकी जांच के लिए केंद्रीय टीम भी बुलाई गई थी, और लगातार छत्तीसगढ़ में ये केंद्रीय टीम 6 दिन के दौरे पर थी और लगातार हाथियों की मौत पर जांच किए गए थे। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने निर्णय लिया, और राज्य सरकार के निर्णय के बाद वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अफसरों के, वन विभाग के कई अफसरों के तबादले भी किए थे। बावजूद इसके अब एक और हाथी की मृत्यु होना वन विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।
जी बिल्कुल, सुनीता। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते निधि, क्योंकि जिस प्रकार से वन विभाग की अगर बात की जाए, अपने आप में एक सक्षम विभाग है, तमाम अधिकार अधिकारियों को दिए जाते हैं, बावजूद उसके कृषकों की खेती भी बर्बाद हो रही है, जिसकी वजह से उनको ये जो एक्शन लेने पड़ रहे हैं, करंट बिछाने जैसा, क्योंकि कहीं भी नियम नहीं है कि करंट आप लगाएं, खेत में जो बाड़ियां हैं वो लगाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हाथियों का आतंक होगा तो उनको भी अपनी खेती बचानी है, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और तबादले, ट्रांसफर मात्र यही करने से कहीं ना कहीं ये मौतों का आंकड़ा रुकेगा नहीं, कई सवाल है, लेकिन अब सरकार को इसको लेकर सख्त होना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में जो हाथी हैं वो मौत के गाल में समा रहे हैं, नाकाफी हो रही है तमाम इंतजामात, क्योंकि प्रशासन की तरफ से एक्शन लेने की बात जरूर हो रही है, तबादले किए जा रहे हैं वन विभाग के अधिकारियों के, बावजूद उसके हाथियों के मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और इसी के साथ